क्लास प्री 99 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन अ सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल की एक ओपन सिस्टम या एक फैक्ट्री के तौर पर वजाहत करें। क्या आप जानते हैं कि एक सेल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एक फैक्ट्री काम करती है। सेल एक ऐसी फैक्ट्री है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है। इसे इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिन मादों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो तमाम सब्सटेंसेस यानी मादे हैं जिनकी सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है। तो सेल इन तमाम सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अपने अंदर दाखिल कर लेता है। इसके बाद सेल में मौजूद तमाम ऑर्गेनल्स मिलकर वो मेटाबॉलिक अमल करते हैं जो इन्हें करने को कहा जाता है। इस मेटाबॉलिक अमल के नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। ये प्रोडक्ट्स जो तैयार होती हैं, सेल इन्हें या तो इस्तेमाल कर लेता है या फिर इन्हें सेल से बाहर दूसरे सेल्स की तरफ भेज देता है। और इस सारे अमल के नतीजे में जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, सेल उन्हें या तो अपने अंदर ही ज़ख़ीरा कर लेता है या फिर इन्हें सेल से बाहर खारिज कर देता है। A cell works, एक सेल काम करता है एज एन ओपन सिस्टम, एक फैक्ट्री या ओपन सिस्टम के तौर पर। यानी इट टेक्स इन सब्सटेंसेस, ये उन मादों को अपने अंदर ले जाता है नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिनकी इसे अपनी मेटाबॉलिक सरगर्मियों के लिए ज़रूरत होती है, थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, अपनी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। देन इट परफॉर्म्स, फिर ये करता है द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, अपने मेटाबॉलिक अमल गिवन टू इट जो इसे करने को कहे जाते हैं। प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन इट, इस तरह इसके अंदर प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। सेल ईदर यूजेस द प्रोडक्ट्स, सेल इन प्रोडक्ट्स को या तो इस्तेमाल कर लेता है और ट्रांसपोर्ट्स देम, या फिर इन्हें भेज देता है टू अदर सेल्स, दूसरे सेल्स की तरफ। द बाय प्रोडक्ट्स आर ईदर स्टोर्ड, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उन्हें या तो अपने ही अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है और आर सेंट आउट ऑफ द सेल, या फिर इन्हें सेल से बाहर भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ आर मटीरियल्स पास्ड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से मटीरियल आर पार कैसे आते और जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिस मटीरियल की जरूरत होती है, वो मटीरियल सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही अंदर आते हैं और तैयार होने के बाद प्रोडक्ट्स भी सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही बाहर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल मेम्ब्रेन इन्हें अंदर दाखिल कैसे करती है और फिर इन्हें बाहर खारिज कैसे करती है। मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स मुख्तलिफ तरीकों से सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होते हैं। बुनियादी तौर पर सेल मेम्ब्रेन 7 तरीके इस्तेमाल करती है इन मटीरियल्स को अपने अंदर दाखिल करने के लिए और अपने अंदर से बाहर खारिज करने के लिए। नंबर 1, डिफ्यूजन। नंबर 2, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नंबर 3, ऑस्मोसिस। नंबर 4, फिल्ट्रेशन। नंबर 5, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और लास्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। मटीरियल्स पास, मटीरियल्स गुजरते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आर पार थ्रू दीज मेथड्स, इन तरीकों से, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस या मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ इन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है और ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये तमाम मॉलिक्यूल्स
डिफ्यूजन के तरीके से सेल मेम्ब्रेन के आर पार गुजरकर सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो जब कोई सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार वाली इलाके से कम मिकदार या कम तादाद वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ हरकत करके आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसे डिफ्यूजन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ आने लगते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब दोनों तरफ यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स की मिकदार बराबर हो जाती है। तब हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स अब दोनों तरफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके हैं, यानी बराबरी की हालत में पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन चंद एक ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन का मतलब मॉलिक्यूल्स का हरकत करना है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाले इलाके से, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कम मिकदार वाले इलाके की तरफ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए मॉलिक्यूल्स का हरकत करना। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ। आल्दो ताहम देयर आर सम दैट मूव, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो हरकत करते हैं फ्रॉम लो टू हाई, कम से ज्यादा मिकदार वाले इलाके की तरफ। फाइनली आखिरकार द मॉलिक्यूल्स रीच, मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं आ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बराबरी की हालत में, वेयर दे आर डिवाइडेड इक्वली, जहां वो बराबर तकसीम हो जाते हैं थ्रू आउट द एरिया, पूरे इलाके में। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरीके यानी डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार आते और जाते हैं? तो इनमें सबसे पहले तो मुख्तलिफ गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह इस तरीके यानी डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते हैं। मसलन जैसा कि हम जानते हैं कि मछली पानी में अपने गिल्स के जरिए गैसों का तबादला करती है, यानी ये अपने गिल्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में खारिज करती है और ऑक्सीजन को अपने जिस्म में दाखिल करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मछली के गिल्स से डिफ्यूज होकर ही बाहर खारिज होती है और ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होकर ही मछली के जिस्म में दाखिल होती है। दूसरे मॉलिक्यूल्स जो इस तरीके यानी डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे जिस्म में छोटी आंत के ल्यूमन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके वलाई की ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर को जूम करके वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि छोटी आंत के ल्यूमन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करके वलाई की ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। यूजेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पार जा सकते हैं बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए। गैसेस आर एक्सचेंज्ड, गैसों का तबादला होता है इन गिल्स एंड लंग्स, गिल्स और फेफड़ों में बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मूव, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन, छोटी आंत के ल्यूमन से, इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ वलाई, वलाई की ब्लड कैपिलरीज में बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए। जब कोई मॉलिक्यूल्स इस तरीके यानी डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार आते जाते हैं तो इसमें सेल की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इस डिफ्यूजन के तरीके को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट,
अ सेल डज नॉट स्पेंड एनर्जी, एक सेल एनर्जी खर्च नहीं करता व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज, जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन के आर पार। देयरफॉर इसलिए डिफ्यूजन इज कॉल्ड, डिफ्यूजन को कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजाहत करें। बाज ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफ्यूजन के जरिए सेल मेम्ब्रेन के आर पार नहीं आ जा सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के आर पार ले जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन खुल जाती है, इसके बाद ये मॉलिक्यूल्स इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दूसरी तरफ से खुल जाती है और ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरीके से भी मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं, लेकिन इस हरकत के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या इस कैरियर प्रोटीन से मदद लेनी पड़ती है। इस तरीके से हरकत करने को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। When a transport protein moves a substance, जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल को ले जाती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार वाले इलाके से कम मिकदार वाले इलाके की तरफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं।